राधे राधे। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं सोमवती अमावस्या व्रत की कथा। कांची नामक एक बड़ा शहर था। उस नगर में राजा का नाम रत्नसेन था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। कांची नगर में एक देवस्वामी नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसका नाम धनवती था। देवस्वामी के 7 पुत्र और एक रूपवती कन्या हुई, जिसका नाम माता पिता ने गुणवती रखा। जब ब्राह्मण के लड़के बड़े हुए तो उन सब का विवाह हो गया, मगर गुणवती अपने तुल्य पति पाने के विचार से कुंवारी ही रही। एक दिन एक ब्राह्मण ने देवस्वामी के मकान के दरवाजे पर आकर भिक्षा के लिए याचना की। देवस्वामी की 7 बहुओं ने बारी बारी से आकर उसको भिक्षा दी। ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों को अभेद्य और सौभाग्य संपत्ति का आशीर्वाद दिया। उसके बाद धनवंती ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए उस विप्र के पास भेजा। कन्या ने भी ब्राह्मण को प्रणाम करके उसको भिक्षा दी। भिक्षा पाकर विप्र ने कहा, तुम धर्मवती हो। इस आशीर्वाद को पाकर गुणवती ने अपनी माता से बताया। वह यह सुनकर ब्राह्मण के पास आई और कहा, हे महाराज, आपने मेरी बहुओं को तो उत्तम आशीर्वाद दिया है, लेकिन मेरी कन्या को विपरीत आशीर्वाद दिया है। कृपया मुझे कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, तुम पृथ्वी में विख्यात चरित्र वाली हो। तुम्हारी कन्या को यथायोग्य आशीर्वाद दिया है। गुणवती अपने विवाह के मध्य में ही विधवा हो जाएगी, इसलिए इस कन्या के लिए यही उत्तम आशीर्वाद है कि यह धर्म का आचरण करे। धनवंती ने कहा कि हे महाराज, यदि आपके पास कोई उपाय हो तो कहिए। ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, जब सोमा तुम्हारे घर में आवे तो उसकी पूजा से इसके वैधव्य का नाश होगा, इसलिए मैंने तुम धर्मवती हो कहकर कन्या को आशीर्वाद दिया है। धनवंती ब्राह्मण की यह बात सुनकर चिंतित हो गई और उसको बार बार प्रणाम करके कहने लगी कि हे महाराज, जिस सोमा के आने से वैधव्य का नाश होता है वह कौन है, उसकी क्या जाति है, वह कहाँ रहती है और कब आती है। विप्र ने कहा, सोमा जाति की धोबिन है और सिंगलदीप में रहती है। यह जब तुम्हारे घर आएगी तो गुणवती का वैधव्य नाश होगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण वहाँ से चला गया। धनवंती ने सारा हाल अपने पुत्रों से कहा। गुणवती को मैंने और तुम्हारे पिता ने बड़े लाड़ प्यार से पाला है और अब यह सोमा के आने पर ही वैधव्य से छूट सकती है। तुम सब में से जो सबसे अधिक पिता का भक्त हो और माता की आज्ञा का पालन करने वाला हो, वह गुणवती के साथ लेकर जाकर सिंगलदीप में सोमा को लेकर आए। धनवती की बात सुनकर उसके 7 पुत्रों ने कहा, माँ, तुम अपनी पुत्री के प्यार में फंसकर हमें एक बड़ी कठिन यात्रा पर भेजना चाहती हो। मार्ग में 100 योजन का विस्तृत समुद्र है, इसलिए हम असमर्थ हैं। अपने पुत्रों की यह बात सुनकर देवस्वामी ने कहा कि हाय, मैं 7 पुत्रों के होते हुए भी अपूती हूँ। भला मैं अपनी प्यारी पुत्री को विधवा कैसे देख सकती हूँ। देवस्वामी को इस बार क्रोध से भरा हुआ देखकर उसके सबसे छोटे पुत्र शिवस्वामी ने कहा, हे माताजी, आप क्रोध न कीजिए। मेरे होते हुए आपको सिंगलदीप जाने की आवश्यकता न पड़ेगी, अतः गुणवती के साथ लेकर मैं वहां जाऊंगा और कष्ट से छुटाऊंगा। इतना कहकर और माता पिता के चरणों में शीश झुकाकर शिवस्वामी अपनी बहन गुणवती के साथ लेकर सिंगलदीप को रवाना हो गया। कुछ दिन तक चलने के पश्चात वे बहन भाई समुद्र के तट पर पहुँचे और वहीं पर उन्होंने एक बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष देखा। उसके खोडर में एक गीध अपने परिवार के साथ रहता था। शिवस्वामी और गुणवंती दोनों एक दिन के लिए उसी पेड़ के नीचे ठहरे। गीध ने अपने बच्चों को
लाकर जब भोजन दिया तो उन्होंने न खाया। इस पर गीध ने अपने बच्चों से पूछा, बच्चों क्या बात है जो तुम भूखे हो बावजूद भी भोजन नहीं कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे खाने के लिए बड़ी अच्छी किस्म की माल लाया हूँ। यह सुनकर गीध के बच्चों ने उत्तर दिया, पिताजी इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य आकर ठहरे हैं, बिना उनको भोजन कराए हम भला किस प्रकार भोजन कर सकते हैं। अपने बच्चों की यह बात सुनकर गीध ने शिव स्वामी और गुणवती के पास जाकर कहा, भाई तुम लोगों का जो काम हो बन जाएगा, अतः अब तुम भोजन कर लो। गीध की बात सुनकर उन दोनों भाई बहनों ने भोजन किया और जब भोजन कर चुके तो गीधराज ने उन दोनों को समुद्र के पार उतार दिया। समुद्र पार कर लेने के बाद वो सोमा के मकान पर सिंगल द्वीप में पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर सोमा के घर को बुहारने चौका लगाने लगे। इस प्रकार 1 वर्ष तक रहते रहते एक दिन सोमा ने अपने पुत्रों से पूछा, यह प्रातःकाल कौन हमारे घर का चौका लगा जाता है? सोमा के पुत्रों ने उत्तर दिया, हमें तो मालूम नहीं। अपने पुत्रों का यह उत्तर सुनकर एक दिन सोमा रात्रि को कोने में छिपकर बैठ गई और प्रातःकाल उसने शिव स्वामी और गुणवंती को आंगन लीपते हुए देख लिया। इस पर उसने उससे पूछा, तुम दोनों कौन हो? शिव स्वामी ने कहा, हम दोनों ब्राह्मण हैं। इस पर सोमा ने कहा, तुम दोनों ब्राह्मण होकर भी मेरे घर का चौका लगाने से मैं तो नष्ट हो गई। इस पाप से भला मैं किस प्रकार छुटकारा पाऊंगी? मैं नीच जाति की अर्थात धोबिन हूँ। तुमने भला ब्राह्मण होकर मुझको क्यों अपराध लगाया है? यह सुनकर शिव स्वामी ने उत्तर दिया, यह लड़की मेरी बहन है। हमें बताया गया है कि शादी होने के बाद यह विधवा हो जाएगी और यदि तुम उसके पास होगी तो फिर वह उसका वैधव्य दोष नष्ट होगा। इसलिए मैं और मेरी बहन आपकी टहल सेवा कर रहे हैं। इस पर सोमा ने कहा, आज के बाद तुम्हें यह काम करना नहीं पड़ेगा, मैं जल्द ही आपके साथ चलूँगी। इसके बाद उसने अपनी बहुओं से कहा, इस राज्य में कोई भी मनुष्य मरे तुम उसकी लाश का ऐसा प्रबंध करना कि जब तक मैं न आ जाऊं उसे कोई जलाने न पाए। सोमा की बहुओं ने कहा, बहुत अच्छा। इसके पश्चात वह दोनों सोमा को साथ लेकर समुद्र तट पर पहुँचे। एक क्षण में उन दोनों ने समुद्र से पार कर दिया। स्वयं आकाश मार्ग से समुद्र से पार हुई। फिर सोमा के प्रभाव से सब देखते ही देखते कांचीपुर पहुंच गए। धनवंती बड़ी श्रद्धा प्रेम से साथ सोमा का स्वागत करने लगी। इसके बाद शिव स्वामी अपनी बहन के सदृश वर लाने को उज्जैन नगरी गया और वहां से देव शर्मा ब्राह्मण के पुत्र रुद्र शर्मा को ले आया। उसके साथ गुणवंती का विवाह सोमा ने करवाया। शुभ लगन और शुभ नक्षत्र में देव स्वामी ने रुद्र शर्मा को अपनी कन्या का दान दिया। देव स्वामी का मकान वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजने लगा, लेकिन जब भामर पड़ रही थी तो रुद्र शर्मा मर गया। उसको मरा हुआ देखकर उसके सबके सब रिश्तेदार उच्च स्वर में रोने लगे, लेकिन सोमा चुपचाप बैठी रही और उसने अपने व्रत का सारा फल धनवंती को दे दिया। मृत्यु विनाशक व्रत का फल देने से रुद्र शर्मा जीवित हो गया और एकदम वैसे उठ बैठा जैसे कि कोई सोते से उठता है। इस तरह विवाह समाप्त होने के पश्चात गुणवंती अपने पति के साथ उज्जैन नगरी को चली गई और सोमा भी अपने व्रत का फल देने के बाद हंसी खुशी सिंगलद्वीप लौट गई। अब इधर की सुनिए, सोमा के सब पुत्र मर गए, फिर उसका पति और दामाद मर गया। मार्ग में आते हुए सोमा को मरे हुए को जलाने वाली सोमवती युक्त अमावस्या तिथि पड़ी। उसने रास्ते में रुई की गठरी सिर पर रखी हुई एक बुढ़िया को देखा जो कि रोती हुई चली जा रही थी। बुढ़िया ने उससे कहा, पुत्री मेरे सिर पर रखे हुए भार को उतार दे,
फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। सोमा ने उत्तर दिया, माई आज सोमवती अमावस्या है। आज के दिन मूल, तेल और रुई को मैं स्पर्श नहीं करती। जब सोमा तनिक और आगे बढ़ी तो उसे नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उसने भगवान विष्णु की पूजा करके कंकड़ियों लेकर के उस पेड़ की 108 प्रदक्षिणा की। श्री भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर से कहा, राजन, जब सोमा ने 108 प्रदक्षिणाएं की तो उसका पति, दामाद, पुत्र सब जीवित हो उठे। समस्त सिंगलदीप लक्ष्मी से परिपूर्ण हो गया और उसके घर में तो विशेषकर आनंद हो गया। जब वह घर पहुंची तो अपने पति, पुत्र तथा जामाता को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसकी बहुओं ने उसको नतमस्तक होकर प्रणाम कर उससे पूछा, माँ जी, आपके जाने के बाद आपके पति, जामाता और पुत्र सब मर गए थे, वह भला अब किस तरह से जी उठे हैं? सोमा ने कहा, मैंने अपने व्रत का फल गुणवती को दे दिया था, उसी के कारण मेरे पति, पुत्र और जामाता सब मर गए थे। अब जब रास्ते में कांचीपुरी से वापस लौट रही थी तो मार्ग में सोमवती अमावस्या का शुभ दिन आ पहुंचा। मैंने पीपल के वृक्ष की पूजा करके और कंकड़ियां हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणा की। इससे मेरे पति, पुत्र और जामाता सब जीवित हो गए। तुम भी इस व्रत को करो। सोमवती अमावस्या का पूजन विधि पूर्वक किया करो, इससे तुम सदा सौभाग्य को पाओगी। इस तरह से सोमा की आज्ञा मानकर गुणवती और उसकी बहुएं व्रत को करती रहीं और व्रत के प्रभाव से वह कुल भोगों को भोग कर पुत्र पोत्रों से युक्त हुई और मृत्यु के पश्चात उन सबको पुत्र पोत्रों सहित वैकुंठ की प्राप्ति हुई। श्री भीष्म पितामह बोले, जब सोमवती अमावस्या हो तो वह पुण्यकाल देवताओं को भी दुर्लभ है। उस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके रेशमी वस्त्र पहनना चाहिए और पीपल के वृक्ष के निकट जाकर पीपल की जड़ में एक मंत्र सहित भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। हे विष्णु, आदि अंत से रहित आपको नमस्कार है। इस प्रकार पीले वस्त्रों, अक्षत, फूल, पुष्पों से, खाने पीने की चीज़ों से भगवान विष्णु की पूजा कर हाथ जोड़कर तुलसी जी या पीपल की परिक्रमा देते समय बोले कि हे पीपल वृक्ष राज, हमारे संपूर्ण पापों को हरे। इस प्रकार पूजा करके मोती, सोना, चांदी, हीरा तथा माणियों को हाथ में लेकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर कांसे के बर्तन और तांबे के बर्तन को हाथ लेकर पीपल की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जब तक 108 फेरियां पूर्ण ना हो जाए तब तक प्रदक्षिणा करते रहना चाहिए। इसके बाद समस्त वस्तुएं ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। हे राजन, यह जो विधि मैंने तुमसे कही है उसके अनुसार तुम द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा से व्रत कराओ। इसी से उत्तरा का गर्भ जीवित हो जाएगा। भगवान विष्णु के इस व्रत को सुनने से स्त्री को पति, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या पूजन विधि। अमावस्या प्रत्येक मास की ही पुण्यदायी होती है, लेकिन जब कभी अमावस्या सोमवार के दिन आती है तब यह तिथि अनंत फल देने वाली हो जाती है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को ही सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन के व्रत का हमारे प्राचीन ग्रंथों में बड़ा महत्व बताया गया है। इस शुभ दिन में प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा अथवा किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इस दिन को हरिद्वार में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। सोमवती अमावस्या की कथा महाभारत के समाप्त हो जाने के पश्चात जब श्री भीष्म पिताजी शैय्या पर पड़े हुए थे तो महाराज युधिष्ठिर ने उनकी सेवा में उपस्थित होकर उनसे पूछा था कि हे प्रभु, दुर्योधन की कुटिल नीति के कारण भीमसेन और अर्जुन के हाथों कुरुवंशियों
और अन्य राजाओं के मारे जाने से हमारे कुल का नाश हो गया है और संसार में बाल एवं वृद्ध को छोड़ करके और कोई राजा नहीं रहा। इस वंश में केवल हम 5 ही भाई बचे हैं, इसलिए यह क्षत्रिय राज हमें शोभा नहीं देता। संतान के मारे जाने के कारण मन अत्यंत दुखी और उदास रहता है। उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के अस्त्र से नष्ट हो गया है। इस कारण मेरा मन बहुत दुखी रहता है। हे पितामह, आप ही कहिए कि हम क्या करें और कहाँ जाएं, जिससे हमें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो। इस पर श्री भीष्म पिताजी बोले, राजन, मैं अब जो सब व्रतों में उत्तम व्रत कहता हूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनिए। इस व्रत के करने से चिरजीवी संतान प्राप्त होती है। जब सोमवार युक्त अमावस्या हो तब मनुष्य को पीपल के नीचे जाकर श्री जनार्दन भगवान की पूजा करनी चाहिए और 108 रत्न या धातु के पात्र में फल लेकर के उस वृक्ष की प्रदक्षिणा करना चाहिए। हे राजन, इस सोमवती अमावस्या के व्रत से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे इसी व्रत को करने से उत्तरा का गर्भ सजीव होगा और उसके गर्भ से जो पुत्र होगा वह तीनों लोकों में विख्यात होगा। श्री भीष्म पितामह की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, आप इस व्रत की व्याख्या कीजिए और अब आप भी बताइए कि मृत्यु लोक में इस व्रत को किसने किया और कैसे प्रसिद्ध हुआ। यह थी सोमवती अमावस्या की छोटी सी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।